गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। आज की फास्ट लाइफ के लिए है फास्ट 15। उत्तर कोलकाता के बाग बाजार इलाका में मां शारदा आवास के पास हजारों बस्ती में लगी आग से सैकड़ों मकान जलकर खाक हो गए। इसकी वजह से हजारों लोग बेघर हुए हैं। बाग बाजार पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना स्थल का जायजा लिया, वहां के लोगों से बातचीत की। कहा, हादसा में जिसका भी घर क्षतिग्रस्त हुआ है, निगम उनको घर बनवा कर देगी। जब तक घर नहीं बन जाता तब तक सरकार राशन देगी। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने चीट फंड मामले में संदिग्ध संलिप्तता के आरोप में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने बाग बाजार अग्निकांड की जांच की भी मांग की है। कोलकाता के अंडाल के सिदुली इलाका में तृणमूल कार्यकर्ता राम लखन केवट की गोली मारे जाने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। जख्मी कार्यकर्ता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोलकाता के बड़ा बाजार के पूर्व विधायक मोहम्मद सोराब के घर के साथ उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। आयकर विभाग और ईडी की संयुक्त छापेमारी में कई दस्तावेजों को खंगाला गया। कोलकाता के मानिकतला के साहित्य परिषद के पास बैटरी गोदाम में भयावह आग लग गई। घटना स्थल पर दमकल की 10 इंजन ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तृणमूल के राज्यसभा के पूर्व एमपी केडी सिंह को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया है। अल्केमिस्ट समूह के प्रमुख केडी सिंह पर रोज वैली और शारदा चिट फंड मामले में आरोप लगे थे। ड्रग केस में मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की छापेमारी कार्रवाई लगातार जारी है। एनसीबी ने गुरुवार को मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी की है। एनसीबी ने मुंबई के एक 5 सितारा होटल में एक विदेशी नागरिक को हिरासत में लिया है। जैसे ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, उसने एक पाउडर जैसे पदार्थ को निगल लिया, जिसमें कोकीन होने का संदेह है। देश में कई राज्यों में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत के बाद सरकारें अलर्ट हैं। वहीं इस बीच उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधीन आने वाली सभी मीट की दुकानें, मीट की प्रोसेसिंग इकाइयां किसी भी अन्य स्थान पर जीवित मुर्गा और मुर्गियां रखने, उनका क्रय विक्रय और उनके मांस की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बिक्री करने पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट पर बुधवार को बड़ा हादसा होते होते बच गया। यहाँ इंडिगो एयरलाइंस का विमान एयरपोर्ट पर ही जमी बर्फ के काफी करीब आ गया। इसके चलते एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उत्तर प्रदेश में स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने वाले कपल को 30 दिन के पूर्व नोटिस की जरूरत नहीं है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में जल्द ही 83 तेजस विमान शामिल होंगे। कैबिनेट की बैठक में भारतीय वायुसेना के लिए 73 हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1A और 10 तेजस MK-1 ट्रेनर विमानों की खरीदारी को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए मोदी सरकार ने 48,000 करोड़ की डील को मंजूरी दी है। बीएसएफ ने कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगी एक सुरंग का पता लगाया है, जिसका निर्माण आतंकवादियों को घुसाने के लिए किया गया था। बिहार में काबा फेम भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर जौनपुर में केस दर्ज हुआ है। नेहा के गाने चला देखा आई जौनपुर के बीएड कॉलेज को अपमानजनक बताते हुए ACJM चतुर्थ की कोर्ट में मामला दर्ज हुआ है, जिस पर 20 जनवरी को सुनवाई होगी। डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका लगा। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के बाद अब उनका स्नैपचैट अकाउंट भी परमानेंट बैन कर दिया गया है। अमेरिकी संसद भवन में हुई हिंसा को उकसाने का आरोप लगाते हुए स्नैपचैट ने कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट अनिश्चितकालीन के लिए सस्पेंड कर रहे हैं और उसके बाद बुधवार को स्नैपचैट ने ट्रंप के अकाउंट पर स्थायी रूप से बैन लगा दिया। ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। ट्विटर के इस फैसले पर कई लोगों ने आलोचना शुरू कर दी है, जिसके बाद ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी ने सफाई दी है। डॉर्सी ने अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि उन्हें इस फैसले पर कोई गर्व नहीं, लेकिन ये सही फैसला था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 के साथ।